नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचते ही आप ये काम करते हैं या नहीं करते हैं तो जरूर कीजिए। आज से कीजिए, अभी से कीजिए। अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचते ही पोस्टर ट्रैकर को ओपन कीजिए। ये पहला काम होना चाहिए बहनों, क्योंकि पोस्टर ट्रैकर को अगर आप ओपन नहीं करते हैं तो आपकी अनुपस्थिति मानी जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि आप अपने आंगनबाड़ी सेंटर पर प्रतिदिन नहीं जाती हैं और नहीं ओपन करती हैं आंगनबाड़ी केंद्र और नहीं करती हैं कोई काम। और उसके बाद चिल्ड्रंस ग्रुप फोटो आपको अपलोड करनी होती है पोस्टर ट्रैकर में। हाँ, ये सब जरूर करने हैं अपने आंगनबाड़ी केंद्र पर पहुंचते ही। सबसे पहले AWC ओपन करना है, चिल्ड्रंस ग्रुप फोटो अपलोड करनी है और अटेंडेंस लगानी है बच्चों की। THR मतलब HCM देना है बच्चों को, AHR देना है। THR में आप ओपन करेंगे तो HCM देना है 3 से 6 साल तक के बच्चों को प्रतिदिन। बहनों, इस बात का ध्यान रखिए, उपस्थिति लगाएंगे और HCM देंगे। तो जिन बच्चों की आप उपस्थिति लगाएंगे उन्हीं बच्चों का आपको HCM भी देना है। और ध्यान रखना है कि जब बच्चों की उपस्थिति हो जाए तभी आप फोटो अपलोड कीजिए बहनों, और तभी आप पूरे बच्चों की हाजिरी लगाइए। HCM हम ओपन करेंगे तो HCM यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि HCM लिखा हुआ है, उसके नीचे लाल रंग के गोले बने हुए हैं। इन सारे गोलों को आप टच करते जाएंगे, जो बच्चे आए होंगे उनके सामने वाले गोले को। और इस तरह से HCM भरते हैं होंगे, ये तो आप लोगों को पता ही है। मैं तो केवल यहाँ पर ये दिखा रही हूँ कि कौन कौन से काम करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को करनी है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी आपको प्रतिदिन भरनी होती है बहनों। 2 एक्टिविटी होती है जिसे आप भरते हैं, और उसके बाद आपको ECCE लर्निंग का सेक्शन भरना होता है। जो भी ECCE लर्निंग में PDF और वीडियो आते हैं उसको आपको पूरा करना होता है। जो टारगेट इसमें का होता है, 5 टारगेट होते हैं, 5 पूरे करने होते हैं। और यहाँ पर जितने दिन आप भरते हैं पोस्टर ट्रैकर में ECCE लर्निंग में, उसकी संख्या आपको शो करने लगती है। जनवरी में शीतकालीन अवकाश था तो यहाँ पर उसकी छुट्टियां हैं, इसलिए रेड कलर में ज्यादातर दिखाई दे रहा है बहनों। इसमें आपको प्रतिदिन 6 काम करने ही करने हैं बहनों। इसमें आप कोई भी कोताही नहीं बरत सकती हैं। और उसके बाद दूसरा काम जो कि महीने में एक बार करना होता है, ये काम देखेंगे। डैशबोर्ड पर चलते हैं और चेक करते हैं होम विजिट कंप्लीट हुआ है या नहीं। होम विजिट यहाँ से भरना है हमें, और वजन और लंबाई भरनी होती है। तो होम विजिट तो हमें डेली की डेली चेक करना होता है कि जो भी होम विजिट आया होता है भरने के लिए, तो उसके यहाँ विजिट करके हमें पोस्टर ट्रैकर पर होम विजिट भी डन करना होता है बहनों। होम विजिट हम दूसरे तीसरे दिन चेक करते रहेंगे, या तो डेली डेली ही चेक करते रहते हैं, क्योंकि इसके घर का विजिट होता है उसके यहाँ विजिट भी करना होता है, तभी तो हम पोस्टर ट्रैकर में इसको अपलोड करते हैं। इस तरह से होम विजिट का काम करेंगे जो कि अनिवार्य है करना। उसके बाद वजन और लंबाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि वजन और लंबाई महीने में सिर्फ एक बार भरी जाती है, जो कि प्रथम मंगलवार को वजन और लंबाई ली जाती है बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग के लिए, और उसे 10 दिन के अंदर भरना होता है। तो डैशबोर्ड से आप बहुत ही आसानी से बच्चों की वजन और लंबाई भर सकते हैं। इन सब कामों के बाद अब हमें CBE भरनी होती है, जो कि महीने में 2-3 CBE तो होती ही है, जिसके लिए हम मोर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर इवेंट लिखा हुआ है, इवेंट को हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। CBE में हम जाएंगे, CBE में जाकर के हमें जो भी CBE मनाई गई होती है उसकी एंट्री करनी होती है। ऐड CBE में जाकर के डेट डालना होता है, थीम डालना होता है, और महीने में एक बार मनाई जाती है आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर VHSND, और VHSND को भरना होता है। उसके लिए स्पेशल एक सेक्शन है जिसके लिए VHSND लिखा हुआ आप अभी देख ही रहे हैं, और आपको ये फॉर्म भरना होता है जब आपके यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र पर VHSND मनाई जाती है। तो बहनों, इस तरह से आप लोग पोस्टर ट्रैकर में ये काम जरूर कीजिए, क्योंकि सभी आंगनबाड़ी बहनों को ये काम अनिवार्य रूप से करना है। जो बहनें ये सारे काम नहीं करती हैं उन्हें माना जाता है कि वो सही से काम नहीं कर रही हैं। देखिए बहनों, हम काम जो कर रहे हैं उसकी एंट्री ऑनलाइन जैसे हो रही है, तो एक तरह से हमारा लिखित प्रमाण होता है वो कि जो काम हम कर रहे हैं उसका लिखित प्रमाण पत्र हमको मिल जाता है। हम कितना भी ऑफलाइन काम कर लें और ऑनलाइन उसे अपडेट नहीं करेंगे तो ये माना नहीं जाएगा कि हम कोई काम
कर रहे हैं। आप देखती होंगी कि टीएचआर अगर आपने नहीं भरा होता है एफआरएस के माध्यम से, तो टीएचआर जब कंप्लीट नहीं होता है तो बार बार मैसेज आता है ग्रुप में कि जल्दी से जल्दी आप अपना टीएचआर कंप्लीट कीजिए, वजन लंबाई कंप्लीट कीजिए, सीबीई भरिए। तो ये सारी चीजें होती हैं। कोई सुपरवाइजर या सीडीपीओ प्रतिदिन तो हमारे आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आता है ना, आखिर कितने आंगनबाड़ी केंद्रों पर कोई जाएगा। जब आप पोषण ट्रैकर में इन सब गतिविधियों की एंट्री करती हैं तो ऑफिस द्वारा पोषण ट्रैकर की निगरानी होती है और पता चल जाता है कि किसके द्वारा कौन सा काम किया जा रहा है और किस बहन के द्वारा कौन सा काम नहीं किया जा रहा है। तो बहनों, आप लोग भी इस बात का स्पेशली ध्यान रखिए कि पोषण ट्रैकर में प्रतिदिन जो काम होता है वो तो आप कीजिए ही कीजिए। जो महीने में एक बार काम होता है, टीकाकरण की एंट्री कीजिए, सीबीई की एंट्री कीजिए। और सबसे बड़ी चीज है बहनों, जब भी आप नए, क्योंकि पुराने लाभार्थियों का तो आप ई-केवाईसी और एफआरएस कंप्लीट ही कर चुके हैं, अब नए जो लाभार्थी आपको मिलते जा रहे हैं गर्भवती जैसे, तो उनकी ई-केवाईसी और एफआरएस कीजिए, मतलब उनका रजिस्ट्रेशन कर लीजिए बहनों। और 3 से 6 साल तक के बच्चों की अपार आईडी बनाई जा रही है, अपार आईडी भी बनाना सुनिश्चित कर लीजिए। तो बहनों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आंगनबाड़ी से संबंधित, पोषण ट्रैकर से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, जिसका निवारण करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी भाई और बहनों। वीडियो अच्छी लगी हो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार भाई और बहनों।